खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ स्थित जल निगम फील्ड हॉस्टल संगम में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नगर निगम और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं और पवित्र गंगा जल चढ़ाकर भोलेनाथ को नमन करते हैं। इस पावन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की श्रद्धा, सुरक्षा और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने एक सुनियोजित कार्य योजना बनाई है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। कई बार नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के पुलों पे या अन्य जो महत्वपूर्ण जो जंक्शंस होते हैं वहाँ लाइट में खराबी आ जाती है, तो वो भी मैंने नगर विकास विभाग और बिजली विभाग को कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, उनके साथ भी बातचीत करके मार्ग प्रकाश में कहीं कोई कमी न रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पिछले दिनों कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पिछले वर्षों में भी हुई, वो भी हमने आज बिजली विभाग के अधिकारियों को, सुरक्षा अधिकारियों को, बिजली सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को विशेष रूप से कहा है। कई बार कांवड़ यात्री जो डीजे लेकर के चलते हैं, वाहनों पे जो गाने बजाने का संयंत्र लेकर के चलते हैं, उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बिजली के हाई टेंशन तारों से या लो टेंशन तारों से वो टच कर जाता है। और पिछले वर्षों में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। उन घटनाओं का याद स्मृति दिलाते हुए हमने सभी अधिकारियों से कहा है कि सभी जूनियर इंजीनियर अपने अपने क्षेत्र में एई और जेई मीटिंग करें, गांव में मोहल्लों में मीटिंग करें, सभी लाइनमैनों को हिदायत दें कि जहां जहां से भी कांवड़ यात्राएं निकलती हैं परंपरागत रूप से या जहां भी निकलने की संभावना है, वहां तारों की हाइट को देखते हुए वहां बोर्ड लगाए जाएं। स्थानीय लोगों को ये अलर्ट किया जाए कि इस ऊंचाई से ज़्यादा की ऊंचाई का डीजे अगर है तो उसे क्रॉस नहीं होने दिया जाएगा या क्रॉस करने की आवश्यकता। तो इस प्रकार दुर्घटना के प्रति पूर्व तैयारी या उसको पूर्व अनुमान करके हमें उसको दुर्घटना न हो उसके लिए बचाना है। उसी के प्रकार कहीं कहीं ट्रांसफार्मर खुले में रह जाते हैं, उनके आसपास बैरिकेडिंग किया जाए। जो हमारे बिजली के खंभे हैं उनको इंसुलेट किया जाए, इंसुलेशन उस पर लगा दिया जाता है। पिछले सालों में हमने किया है और महाकुंभ के आयोजन में भी ये काम किया गया था, जिससे कि खंभे में अगर बाई चांस करंट आ जाए तो वो किसी व्यक्ति को नुकसान न दे। खंभों की अर्थिंग चेक कर लिया जाए। जो उसके स्टे वायर होते हैं, जो दोनों तरफ आपने देखा होगा खंभे को पकड़ के रखने के लिए वायर लगाए जाते हैं, जो खंभे को गिरने नहीं देते हैं, उसको स्टे वायर कहते हैं। उसमें भी कई बार बिजली आने की संभावनाएं रहती हैं, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं उनके चलते। इन सारी चीज़ों को मुकम्मल करते हुए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की और विशेष रूप से कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई अंधेरा, कोई लाइट की कमी न होने पाए, ये बात सुनिश्चित करने के लिए हमने बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को कहा है। साथ ही नगर जाएंगे, वहाँ साफ़ सफाई की पुख्ता इंतजाम करने के लिए हमने आज नगर विकास विभाग के लोगों को भी सावधान किया है। एक और बात हमने कहा है कि पिछले दिनों हमने पिछले वर्षों में स्वच्छ छठ मना करके हमने दिखाया है कि ये संभव है कि हमारे त्यौहार, हमारे उत्सव, सनातन धर्म के उत्सव स्वच्छ दिख सकते हैं। महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन था जिसमें 66 करोड़ लोग आकर के गए, फिर भी हमने स्वच्छता से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, स्वच्छता से समझौता नहीं किया। यही बात मैंने अंत में अपने सभी नगर कर्मियों को, नगर के अधिकारियों को कहा है कि पूरे श्रावण मास में हमारी सतर्कता से श्रावण में श्रद्धालुओं को, कांवड़ यात्रियों को अच्छा अनुभव भी हो और स्वच्छ उत्सव मनाने का एक आनंद उन्हें मिले, इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। एक और बात हमने कही है कि कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए जाएं, जगह जगह बैनर लगाए जाएं। उन बोर्डों पे, बैनरों पे हमारे नगर निकायों से संबंधित, नगरीय सेवाओं से संबंधित जो मैसेजिंग देनी है, जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना है, उसका भी हम प्रबंधन करें। जैसे प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए हम लोगों को सावधान करें, हमें कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकने के लिए लोगों को हम सावधान करें, उनका स्वागत भी करें और साथ में जो उपयोगी
संदेश है वो भी हम लोगों को देते रहें। इस प्रकार की व्यवस्था करते हुए स्वच्छ त्यौहार, स्वच्छ श्रावण, स्वच्छ कांवड़ यात्रा का एक सुखद और आनंदमय अनुभव देते हुए पिछले वर्षों में की गई व्यवस्था से भी बेहतर व्यवस्था करने के लिए हमने आज अपने दर्शनार्थी, श्रद्धालु, कांवड़ यात्री अपने अपने मार्गों पे चलेंगे, उनके खाने की व्यवस्था, उनके फूल की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था करने वाले रेहड़ी पटरी के हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों व्यापारियों को नए व्यापार का एक चांस मिलेगा, नए व्यापार के अवसर खड़े होंगे। अखिलेश यादव को यही सब अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए जब महाकुंभ था तब उन्होंने महाकुंभ की शिकायत की, कहीं पानी गंदा है तो कहीं बिजली का तार नहीं लगा है, खंभा खड़ा है, तार नहीं लगा है। सब कुछ हो गया तो अब कांवड़ यात्रा पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया है। कांवड़ यात्रा भी उतनी ही दिव्य और भव्य होगी जितना महाकुंभ हुआ है, और उसमें हमारे व्यापारी, चाहे रेहड़ी का हो, पटरी का हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी व्यापारी भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी आजीविका कमाएंगे।